बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। वो भी है, वो भी तो एक वो है कि आप कह रहे हो जी सब अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, राष्ट्र की रक्षा अच्छे लोग करेंगे, और अच्छे लोग वो होंगे जो अच्छी आत्माएं होंगी, और अच्छी आत्माएं कैलाश में तपस्या कर रही हैं। उनसे लोग मांगने के लिए तो बहुत कुछ जाते हैं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा कारोबार चल जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, लेकिन उनसे ये कोई नहीं कहता कि आप मेरे घर में जन्म ले लो। ये कोई नहीं कह रहा। बस अपना जो काम है उसको कह दो और निकल गया, काम निकल गया। फिर कोई दूसरा काम हो फिर जब कह देना भोलेनाथ आप पे आपके 1100 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, आपके 1.25 महीने चढ़ाऊंगा, मैं होती इसी में जिंदगी निकाल दे। तो भगवान उनको देख रहा है एक फेलियर स्टूडेंट की तरह, एक स्वार्थी स्टूडेंट की तरह, उसको देख ही नहीं रहे। वो दिन रात राम का नाम जप रहे हैं जिन्हें संसार से कुछ नहीं चाहिए, और हम राम का नाम जप नहीं रहे। और राम का नाम नहीं जपेंगे तो फिर जिसका नाम जपेंगे वही हमारे घर में पैदा होगा। जो जपा जाएगा, जो हृदय में होगा, जो मन में होगा, वही तो हमारी संतानों के रूप में हमारे लिए आएगा। आदि गुरु शंकराचार्य के माता पिता ने उनको 52 वर्ष की आयु में उनका पुत्र हुआ है। 52 वर्ष की आयु कोई थोड़ी तो है नहीं, है ना। कारण उन्होंने भगवान राम की जो भगवान विष्णु की जो साधना करी कि हमें उत्कृष्ट संतान चाहिए। अब उत्कृष्ट संतान चाहिए तो उसके लिए पहले उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की ने जो शिव मानस पूजा लिख रखी है वो उनके पिता ने पहले अपने जीवन में कर रखी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने शिव मानस पूजा में कहा है कि संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है। अब विषय भोगों को पूजा कैसे बनाया जा सकता है? विषय भोगों को पूजा ऐसे बनाया जा सकता है जैसे आदि गुरु शंकराचार्य के माता पिता ने संकल्प लिया कि हमें तो शंकराचार्य की ही संतान चाहिए, है ना। ओ बंदों कौशल्यादि प्राची कीरति सकल जासु जग माची। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मां कौशल्या को तुलसी बाबा ने पूर्व दिशा के रूप में देखा। मैं पूर्व दिशा की प्रार्थना करता हूं। उन्होंने पूर्व दिशा और मां कौशल्या को एक ही मान लिया कि पूर्व दिशा भी और मां कौशल्या एक ही बात है। पर विज्ञान है ये क्या कि मां कौशल्या ने सुबह उठकर प्रातः काल की वेला में आराधना करी है और सूर्य से सूर्य की संतान मांग ली है कि मुझे तुम जैसा पुत्र चाहिए। वो कौशल्या उन्होंने उस राम को अवतरित करने के लिए साधना करी है। तो यदि पति पत्नी संकल्प से एक उत्कृष्ट संतान के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराकर किसी संतान को उत्पन्न करें तो निश्चित तौर पर वो उनका विषय भोग भी पूजा बन जाएगा। और यदि वो आदमी राष्ट्र का द्रोही बन गया तो भोग क्या, वो तो फिर नरक बन गया उनका। वही विषय थे जो भोगना था। तो इसका जो कैलाश से संदेश निकल रहा है, जिस संदेश को लेकर गुरु नानक जी आए हैं कैलाश से, जिस संदेश को लेकर स्वामी विवेकानंद आए, जिस संदेश को लेकर वहां से ये जो अपना अक्षरधाम के इनके प्रथम वो जो गुरु हैं वो भी लाए हैं, उसे भगवान राम के बाल रूप की आराधना। और मैं भी वहां से उसी प्रसाद को लाया। हालांकि कैलाश मानसरोवर का प्रसाद तो उनका जल है, उनका ये, लेकिन मुझे तो मेरे परमात्मा ने कहा कि इसके बाल रूप की आराधना का प्रसाद दुनिया में बांटो। और मैं उस प्रसाद को लेके, बाल रूप के विग्रह को लेके पूरे देश में उसको बांटते रहते हैं। उसका लॉजिक क्या है? ये भगवान ने कैलाश से जो आरंभ कथा हुई है, उस कथा के आरंभ में कैलाशपति ने यही कहा, बंदौ बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसे नाम। है ना कि यदि माता पिता ने अपने कमरे में कह रहे हैं बेडरूम में उसका फोटो नहीं लगाओ भगवान का, मैं कह रहा हूं बिल्कुल लगाओ। भगवान का नहीं लगाओगे तो किसी घोड़े का लगा लोगे, गधों का लगा लोगे, शाहरुख खान का लगा लोगे, उसका लगा लोगे तो वो पैदा हो जाएगा। भाई तो विज्ञान है पूरा, आपको लगाना तो भगवान का ही है। शिवाजी की मां ने अपने पति से कहा कि कब तक इनकी सुनते रहोगे? उन्होंने कहा सुननी पड़ेगी, मैं तो इनका नौकर हूं। कहते नहीं, मुझे नहीं सुननी,
तो आप क्या करोगे? मैं शिवाजी को पैदा करूंगी, मैं शिवाजी को पैदा करने से पहले संकल्प मैं पैदा करूंगी। माँ कौशल्या का संकल्प कि मैं माँ, मतलब ये संकल्प, और इस संकल्प की साधना है। जैसे एक पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से रोज रोज पैसे ना मांगे, जितनी उसे मैं योग्य बना दूं, फिर मैं उस आनंद से जीवन लूं। तो भोलेनाथ भी हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं, सब कुछ है। वो ये नहीं चाहते कि उनकी संतान भिखारी बने, जाके आज ये दे दो, आज ये दे दो, आज ये दे दो। बाल रूप की साधना करो, बाल रूप की आराधना करो। बाल रूप पति पत्नी, मैं तो कह रहा हूं कैलाश लोग बुजुर्ग में जाएं वो तो जाएं, शादी करने से पहले कैलाश जाएं और संकल्प लेके आए कि हमें एक ऐसी उत्कृष्ट, देवताओं को ऐसा वरदान, ऐसा अभिशाप था कि उनकी संतान नहीं होंगी, ऐसे कोई वेद पुराणों में आता है, एक दो बार ऐसा आया है। तो देवताओं की संतान नहीं होगी तो दानवों की संतान हो जाएंगे। तुम ऐसे ही यदि आप अच्छे भाव से उस ईश्वर को अपनी गृहस्थी में अवतरित नहीं करोगे तो आपके कुल के कैलाश पर बहुत सी सूक्ष्म आत्माएं, एक किताब है हिमालय कैलाश के योगी या हिमालय के योगी, वो सूक्ष्म रूप में ये सोचते हैं कि हमें कोई इनवाइट ही नहीं कर रहा, कोई माँ हमसे कह ही नहीं रही कि आप मेरे गर्भ में आ जाओ, कोई किसी को जरूरत ही नहीं है हमारी, और वो चाहते हैं क्या? ओ बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, बड़े भाग्य से। और ये शरीर किस लिए मिला? पा साधन धाम, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस मनुष्य शरीर को जिसके लिए देवता तरस रहे हैं और आप इसको दुखी हो रहे हैं, यार कहां फंस गए जिंदगी में, आप कह रहे हो ये, और कैलाश पे देवता कह रहे हैं हमें मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम देश का उद्धार कर दें, और आप कह रहे हो हम कहां फंस गए। क्यों? क्योंकि आप इस देह को साधना का धाम नहीं बना रहे। आप चारों धाम की यात्रा करने में तो उत्सुक हैं, अपने देह धाम की यात्रा करने के लिए आप शायद तैयार ही नहीं हुए। देह धाम की यात्रा हमें करनी पड़ेगी, साधना का धाम। और अगर नहीं करोगे तो मेरा दयालु राम, जिसे मैं कह रहा था भगवान राम ने राम गीता में पूरी सभा बुलाई है, ये उन्हीं का वहीं का एक प्रसंग उसी में से है कि अगर इस साधना के धाम को पाकर भी आपने परलोक नहीं संवारा, तो युवा पीढ़ी मेरे से कहने लगती है भाई साहब फिलहाल नहीं संभल रहा, परलोक की बात करने लगे। हम तो अभी दुखी बहुत हो रहे हैं, परलोक तो जब होगा देखा जाएगा। तो उनके लिए मेरा विनम्र निवेदन कि यदि मुझे अगले जन्म में राजा बनाना है, मेरे परमात्मा ने मेरे कर्मों के अनुसार, तो भिखारी से राजा नहीं बनूंगा मैं। राजा का जो पहला रूप है वो मेरा इसी जन्म में आ जाए, मतलब जब मैं परलोक को संवारूंगा तो वर्तमान मेरा स्वतः संवर जाएगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं परलोक संवारने में लगूं या इसको संवारने में लगूं, है ना। पाई न जेहि परलोक संवारा। और आगे जरा उस दयालु राम परमात्मा जितना दयालु है कठोर भी उतना ही है। किसी को भी गलत फहमी हो परमात्मा बड़े दयालु हैं, हाँ होंगे, देख रहे होंगे उनकी दयालुपन। जब कठोरता है तो कठोरता जरा इन शब्दों में आ रही है उनकी कि जो इस मनुष्य शरीर को पाकर भी देह धाम की यात्रा नहीं करता है वो क्या होगा? सो परत्र दुख पावई, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वो सिर धुन धुन के पछताएगा, काल को, कर्म को, और यहां तक कि ईश्वर को भी दोष देगा मेरे साथ, अरे मेरा भाग्य फूट गया, भाग्य तूने फोड़ा है ना।
मैंने बचपन में जब जन्म लिया, आपने भी सबने सुनी होगी कि जो भाग्य में लिख दिया वो कोई आज तक नहीं बैठ सकता। ये मैंने भी सुना। लेकिन भक्ति पथ के परम आचार्य, मेरी मां पार्वती के गुरु और हम सब के भी गुरु, उनकी वाणी में क्या है, नारद जी क्या कह रहे हैं, मां का हाथ देख हो जो जप करे कुमारी तुम्हारी, धावी में सकहीं त्रिपुरारी। हमारे भाग्य को भी महादेव की भक्ति बदल सकती है। ये इस चौपाई में आ रहा। भावियों में सकहीं त्रिपुरारी, त्रिपुरारी महादेव हमारे भाग्य में जो लिखा है उसको भी बदल सकते हैं। एक बार ब्रह्मा जी की पत्नी ने मां गौरा पर व्यंग भी कसा है इस तरह का, क्या कि हमने जिनके भाग्य में कुछ नहीं लिखा, तेरा पति उनका घर भर देता है। हमने जिनके भाग्य में लिख दिया कि इनको संसार में कुछ नहीं मिलेगा, तू उन्हें संसार का सबसे कीमती बना देता है तेरा पति। तो हम अपना काम छोड़ दें तो तू ही कर लिया, तो तू ही भाग्य विधाता बन जा, तेरे पति बन जाए। इस तरह के कोर्सों में भी है ये व्यंग। आप मैं नहीं कह रहा है, पुस्तकों से लिखे हुए हैं, उन्होंने कहा है एक समझने के लिए वास्तव में। तो लेकिन वो राम, वो शिव अपनी भक्ति में कह रहे हैं कि भैया कमल पुष्प बहुत पसंद है विष्णु को, तो अगर कमल पुष्प से ही महादेव प्रसन्न होंगे, विष्णु प्रसन्न होंगे, तो रिलायंस वाला सारे कमल पुष्प को कांटेक्ट करेगा, उन्हें चढ़ा देगा, हमारा आपका नंबर ही नहीं आएगा। कमल पुष्प है हमारी संतान, जो हम संतान हमने पैदा करी है वो हमारा कमल पुष्प है। वो ऐसा हो यदि योग्य बच्चा होता तो पड़ोसी भी कहते हैं हमारे पड़ोस का लड़का है, और अयोग्य होता तो बाप भी एक अखबार में निकलवा देता है, इसका संबंध मेरे से कुछ भी नहीं है। पुष्प है हमारी संतान, और वो बनेगा तब जब हम कैलाश जाकर या कैलाश की स्थिति में अपनी मन स्थिति को ले जाकर, एक जरूरी नहीं कैलाश ही जाना, ये कोई ऐसा विषय नहीं है। शिव की भक्ति से अपने मन की सोच को, अपने संकल्प को ऊपर बढ़ाकर पति पत्नी उस संतान को प्राप्त करने की, कार्तिकेय जैसी संतान को प्राप्त करने की, शिवाजी जैसी संतान को प्राप्त करने की, विवेकानंद जैसी संतान को प्राप्त करने की। आपने विवेकानंद जी की जितनी भी बुक्स देखी हैं, उनमें कहीं भी शिव जी को दर्शाया नहीं गया है, शिव जी को उनके पीछे नहीं खड़ा दिखाया गया। लेकिन आप में से कोई सा भी कैलकाटा में उनके मेमोरियल में चले जाओ, और उस मेमोरियल में जहां विवेकानंद जी का जिस घर में जन्म हुआ है, प्रसूति गृह जो जिसे बोलते हैं, उसमें वीरेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है आज भी। क्यों है कि उनके बच्चे पैदा नहीं होते थे, जीते नहीं थे उनकी माँ के, तो उन्होंने वीरेश्वर भगवान की प्रार्थना करी, विनती करी, और उन्होंने विवेकानंद जैसी उत्कृष्ट संतान को प्राप्त किया। महामना शब्द की, महामना जो दिव्य एक उपाधि है, यह पंडित मदन मोहन मालवीय को ही मिली है। गरीबी उनसे ज्यादा भी किसी ने नहीं देखी, वर्तमान के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, और उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या किया, इसी कैलाशी संस्कृति की, इसी शिवमय संस्कृति की स्थापना यूनिवर्सिटी में उन्होंने कर दी। आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पास आउट व्यक्ति को एक अच्छी नजर से, अच्छी दृष्टि से देखा जाता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। उस यूनिवर्सिटी में तो शिव जी का मंदिर है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिव जी का मंदिर नहीं है। तो फर्क आप देख लेना, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कितना अंतर है। आप स्वयं निर्णय करें कि आखिर वहां तो क्यों जरूरी था। और मदन मोहन मालवीय जी 20 वर्ष तक, ये मुझे डॉक्टर साहब ने ही बताया था, ये 20 वर्ष तक वो उसके कुलपति रहे, और उन्होंने कोई सैलरी नहीं दी, है ना। एक गुप्ता जी के यहाँ से उनको सीधा आता था। ये संकल्प, ये ब्राह्मण गरीब था, दरिद्र नहीं था। ये ब्राह्मण गरीब था,
दरिद्रता इसकी मिटी हुई थी, और दरिद्रता इसकी शिव की भक्ति से मिटी हुई थी। दरिद्रता शिव की भक्ति से मिटी हुई थी। और ये मदन मोहन मालवीय जी की दरिद्रता नहीं मिटी हुई थी, अपितु मदन मोहन मालवीय जी के माता पिता की दरिद्रता मिटी हुई थी। तो उन्होंने ऐसी उत्कृष्ट संतान को पाया जिसने इस संसार को इतना एक सुंदर उपवन लगा के दे दिया। तो रामचरितमानस को पढ़ने का, रामचरितमानस की आंतरिक सार का या शिव की भक्ति का सार का मतलब चंदन लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी संतान में वो शिवत्व, वो देवत्व, वो भावत्व जागृत होना चाहिए। युवाओं को क्या चाहिए कि वो भगवान के बाल रूप की आराधना करें, और बुजुर्गों को क्या चाहिए, वो भी तो कुछ करें। वो भी तो ऐसा तो नहीं उनको कुछ नहीं करना, उनको क्या करना है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शन अजय बिहारी। ये चौपाई आप सब लोगों ने सुनी होगी बहुत बार, बहुत मतलब एक जगत प्रसिद्ध चौपाई है, लेकिन शायद आपको नहीं पता है कैलाशी घाट से ही निकली चौपाई है, वहीं से शुरुआत, ये वही चौपाई है जो जहां से कैलाशी घाट से ये निकल रही है। और इस चौपाई का जो अर्थ है वो तो रामचरितमानस में आप देख लेना, भावार्थ मेरे से सुन लो। इसका भावार्थ ये है कि जब व्यक्ति रिटायरमेंट की लाइफ में आ जाए और उससे थोड़ा और पहले जब वानप्रस्थ की स्थिति में आ जाए, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको किसी भी व्यक्ति की बुराई बुराई से बैठकर वहां से हटा के अपने आप को क्या करना है कि भगवान राम के बाल रूप की आराधना करनी है। उसको भी वो क्यों करे, उसको क्या जरूरत पड़ रही है, उसको इसलिए पड़ रही है कि वो भगवान राम से ये कहे कि जैसे आप दशरथ के आंगन में नाचे थे ना, और उसको जो आपने आनंद दिया था, अगर मुझ पर भी आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि मेरे कुल में भी आप ऐसे ही आके नाचो, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि इस रामचरितमानस के लास्ट में जब समापन हो रहा है इस संवाद का, इस कैलाशी घाट का, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कुल धन्य है जिसमें कोई प्राइम मिनिस्टर पैदा हो गया है, वो कुल धन्य है जिसमें कोई चीफ मिनिस्टर पैदा हो गया है, वो कुल धन्य है जिसमें कोई IAS ऑफिसर पैदा हो गया है, वो कुल धन्य है जिसमें कोई अरबपति अंबानी पैदा हो गया है, वो कुल, ऐसा इसमें नहीं लिख रहा, इसमें तो कुछ और ही लिख रहा है। ये कह रहे हैं कि हे उमा, वही कुल धन्य है जिसमें कोई राम का भक्त पैदा हो, कोई कुल धन्य। और वो पैदा कब होगा, जब भगवान के बाल रूप की आराधना होगी। और ये जो मंदिर है जो आज प्रकट हुए हैं और जिसका श्रेय जिन्हें मिलना उन्हीं को मिलेगा, वो भी किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। कोर्ट में, आप कोर्ट के एविडेंस में देख सकते हो, एक बुक को रेलेवेंट किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि गुरु नानक देव जब कैलाश से अयोध्या दर्शन करने के लिए गए तो वहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे, रामलला के दर्शन किए थे और उस किताब में लिख दिया। तो कोर्ट एविडेंस में बन गई कि जब उस सन में वहां गुरु नानक जी गए थे और तब ये मस्जिद नहीं थी, वहां मंदिर था, और उस मंदिर में गुरु नानक देव ने दर्शन किए हैं, तो इसका मतलब रामलला का मंदिर मस्जिद से पहले था। ये एविडेंस में आया है ना, और ये एविडेंस में आया है। तो क्या किया है, गुरु नानक जी ने कैलाश से मंत्र लिया और एक धर्म खड़ा कर दिया। आज सिखिज्म की हम बुराइयों को ना देखें तो वो धर्म अपने आप में मानवता का एक उत्कृष्ट धर्म है। ऐसा नहीं कहना कि आप उनकी बुराइयों की तरफ, मेरा काम वो नहीं है मैं उनकी तरफ जाके देखूं, उन्हें जाके देखूं, उनमें क्या काम है। लेकिन गुरु नानक जी जो कैलाश से उस संस्कृति को लाए, जो उस दिव्य संस्कृति को वहां से लेके आए, जो उन्होंने दर्शन वहां से करे, उस दर्शन का जो उन्होंने संसार को दिया, वो गुरु नानक देव दोबारा भी प्रकट हो गए। कैसे? हो बिन पद चले सुनई बिन काना, बिन करि कर्म करई विधि नाना। सिया राम हे राम। तो बिना पैरे के कैसे चलते? भगवान
गुरु नानक की किताब को वहां भेज दिया कोर्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान राम खुद कहने आ गए मेरा मंदिर है, भाई बताओ क्या करना है, किसी को क्या ऐतराज है को मेरा मंदिर है। मतलब प्रकट कैसे हुए, प्रकट कौन से रूप में प्रकट हुए? बिन पद चलें सुनई बिन काना और बिन करी करम करें विधि नाना। तो हम यहां जिसको भी भगवान राम का बाल रूप का चित्र चाहिए वो हमें फोन करे, हम उनको भेजेंगे, उनके घर पे स्थापित करने के लिए भी चले जाएंगे। लेकिन शर्त यही है, इस राष्ट्र की सेवा यदि आप करना चाहते हैं, इस राष्ट्र के लिए यदि आप अपनी कोई आहुति डालना चाहते हैं, इस मनुष्य जीवन को आप यदि सफल बनाना चाहते हैं, तो कैलाश पर तपस्वी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें इनविटेशन कौन दे, और वो घर में आने के लिए तैयार है, विश्व बिल्कुल तैयार है। लेकिन मेरे जैसा छोटा व्यक्ति भी सोचेगा कि मुझे कोई 4 बार बुलाए अपने घर पे जब जाऊंगा तो कहेगा, और भगवान वैसे ही चले आए तुम्हारे घर पे खाली बैठे हैं, इतना भी भगवान सस्ते में नहीं है, सस्ते में नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता, जीवन आहूत करना पड़ता है, जीवन लगा देना पड़ता है। और भाई अगर तुम ये कथा नहीं सुनोगे तो भोलेनाथ की कथा सुन लो, वो